Friends, welcome to this video. We start class 12 biology, second chapter, sexual reproduction in flowering plants. In this video, I discuss the pollination and types of pollination. जस्ट इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, मेल और फीमेल गैमेट का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद जो प्लांट फ्लावर में ये उसके पार्ट्स है उसमें पॉलिनेशन होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले जो होता है पॉलिनेशन होता है, परागण कहते हैं। तो पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, व्हाट इज द पॉलिनेशन? विदाउट पॉलिनेशन की फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं उनको मिलने के लिए अवेलेबल क्राइटेरिया चाहिए, तो उसके लिए पॉलिनेशन बहुत ही जरूरी होता है। बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द मेल gamete present the pollen grains come to the stigma are called the pollination. The transfer of pollen grains from anther to stigma are called the pollination. जब किसी फ्लावर के pollen grains निकल करके एंथर से pollen grain निकल कर स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाता है, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन आर टू टाइप्स। ये पॉलिनेशन जो होता है दो टाइप के होते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, पहले अदर क्लास में भी देखे होंगे, ये दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स होता है स्वपरागण, तो इन दिस टाइप, और क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स होता है परपरागण। तो ये परागण जो होती है दो टाइप होते हैं। पॉलिनेशन आर देयर आर टू टाइप्स, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, in this type of pollination, the transfer of pollen grains from the anther to stigma of the same flower are called self pollination. जब एक सेम ही फ्लावर के मेल और फीमेल गैमेट के बीच ट्रांसफर होता है, यानी जो पॉलन ग्रेन होता है स्टिग्मा के सरफेस में जाता है एकदम सेम फ्लावर में, तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है सेम फ्लावर में कि मेल और फीमेल गैमेट के बीच में होता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन आर टू टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इसमें देखिए ऑटोगैमी एंड क्लेस्टोगैमी, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। तो ये जो होती है ऑटोगैमी में भी दो पार्ट्स होते हैं, दो तरीके से फ्लावर बनते हैं। एक होता है कैस्मोगैमी और दूसरा होता है क्लेस्टोगैमी। तो इसमें हमें देखना है कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी जब एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल दोनों के जो गैमेट्स होते हैं जब मिलते हैं, तो ऐसे पॉलिनेशन को ऑटोगैमी या स्वयुग्मन कहा जाता है, जो आपस में मेल और फीमेल यानी पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में इस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, तो वहां पे ऑटोगैमी होता है, समयुग्मन। तो आप देखिए समयुग्मन में दो टाइप का होता है। सम फ्लावर्स आर ओपन, यानी उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, और जो स्टिग्मा होता है वो ओपन होते हैं, खिला होता है। तो ये ऐसे टाइप की जो पॉलिनेशन होता है उसमें ऑटोगैमी और क्लेस्टोगैमी कहा जाता है, ओपन फ्लावर में होती है, यानी उसका जो फ्लावर होता है क्लोज नहीं होता है बल्कि ओपन होती है, यानी स्टेमन्स और जो स्टिग्मा होती है वो अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से इसमें जो होती हैं दूर दूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मिराबिलिस, जलापा एंड पोटैटो, सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फ्लावर। इस प्लांट के फ्लावर में ये कैस्मोगैमी होती है जो ओपन होते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट यानी मेल से यानी जो पॉलन ग्रेन्स होती है स्टिग्मा के सरफेस पर चला जाता है विदाउट किसी मीडियम के। तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को ऑटोगैमी और कैस्मोगैमी कहा जाता है। सेकेंड, क्लेस्टोगैमी मीन्स द फ्लावर आर क्लोज्ड flowers inside the male gametes transfer to the pollen grains to the stigma surface inside, यानी अंदर ही अंदर जब फ्लावर क्लोज होता है, पूरा ओपन नहीं होता है, क्योंकि जब ओपन फ्लावर नहीं होगा तो इसमें किसी प्रकार की स्मेलिंग यानी किसी प्रकार का जो ये इसके अंदर टेस्ट है, जो इसके अंदर सुगंध है वो इसके बाहर नहीं आ पाती है, जिसके कारण इसमें कीट भी इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये क्लोज होता है, और जो क्लोज होगा
तो इसमें जो होती है अंदर ही अंदर रिप्रोडक्शन के समय जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन से यानी एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा की सरफेस पे आ जाता है, जिसके कारण ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये पॉलिनेशन हो जाता है। तो क्लेस्टोगैमी फॉर एग्जांपल द बॉल्सम्स ऑक्जेलिस वाइओला, तो ये इस प्रकार का एग्जांपल देखने को मिलता है। नाउ डिस्कस द कीटोनोगैमी। कीटोनोगैमी मींस होता है ये एक तरीके से सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन की तरह होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर टू सेम प्लांट्स। जब सेम प्लांट्स के एक डिफरेंट प्लांट से सेम स्पीसीज का अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर है, उनके बीच में ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होकर स्टिग्मा की सरफेस पहुंचता है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को कीटोनोगैमी कहा जाता है। एक तरीके से ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए कि कीटोनोगैमी जो होती है इसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं मेल से निकल करके फीमेल के स्टिग्मा के सरफेस पर आते हैं, लेकिन उसी प्लांट पे नहीं बल्कि उसी प्रजाति के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के सरफेस पर जब ट्रांसफर होता है तो इसे कीटोनोगैमी कहा जाता है, जो एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन की तरह होता है। अब उसके बाद हम लोग दूसरी टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं वो डिफरेंट प्लांट से निकल करके स्टिग्मा के सरफेस पे जाते हैं। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ जीनोटोमी कहा जाता है। जीनोटोमी, तो ये जीनोटोमी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब पर परागण होता है। पर परागण अधिकांश प्लांट में होता है और इसके कैरेक्टर्स अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्हें क्रॉस कराने के लिए इन्हें मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम में जैसे वाटर है, इंसेक्ट है और एनिमल्स होते हैं। तो लेकिन इसके पहले जो सेल पॉलिनेशन होता है उसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप खुद ही होते हैं, खुद ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर लगातार कई जनरेशन तक इनका कराते रहे तो इससे उनकी प्रजातियों में कमी आती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ट माना जाता है। तो अंडरस्टैंड ऑफ दिस पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस पॉइंट्स pollinating agents of pollination, it means there are many different types of the pollination agents such as water, air and animals। स्पेशली जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, ये एयर के माध्यम से होते हैं, वाटर और एनिमल्स। तो इन दिस पॉइंट्स पॉलिनेशन एजेंट क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन में ये एजेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको ले जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट कहा जा सकता है। तो ये देखिए सबसे पहले ये हम जानेंगे इसमें बायोटिक और अबायोटिक दो टाइप के एजेंट्स होते हैं। अबायोटिक मीन्स जिसमें कि वाटर और एयर आता है, और बायोटिक में जितने भी एनिमल्स होती है। तो ये दो टाइप के होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, अबायोटिक वाटर एंड एयर, बायोटिक एनिमल्स होते हैं। तो ये अबायोटिक में हम लोग देखेंगे पॉलिनेटिंग यानी डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। फर्स्ट इज द पॉलिनेशन बाय विंड। तो ये पॉलिनेशन यानी हवा के द्वारा किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो होते हैं इन दिस टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इज ए फैन लाइक और ईयर लाइक और इस लाइट फॉर्म, यानी छोटे छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और इसमें विंग्स बन जाते हैं, और विंग्स के माध्यम से ये क्या होते हैं हवा में फ्लोट करते हैं, फ्लो करके वन प्लेस टू अदर प्लेस। जैसे ही विंड फ्लो होती है ये एंथर से पॉलन ग्रेन ब्रस्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान ये ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरीके से इसमें पॉलिनेटिंग विंड यानी हवा एक माध्यम होता है, जो कि जब फ्लावरिंग सीजन आती है उस फ्लावरिंग सीजन के समय ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उस हवा के फ्लो से ये जो एंथर होता है ब्रस्ट कर जाता है, क्योंकि जैसे ही स्विंगिंग होती है और उसमें जो होते हैं ये ब्रस्ट कर जाते हैं और उनके पॉलन ग्रेन्स एयर में फ्लोट करने लगते हैं, और फ्लोटिंग करने से एक प्लांट से पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट पे या दूसरे प्लेस पे पहुंच जाते हैं। ये पॉलिनेटिंग एजेंट है। इसमें क्या होगा, उनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं विंग्स बन जाते हैं और विंग्स फ्लोट करते हुए एयर में और स्टिग्मा के सरफेस पे जाकर के रुक जाते हैं। ये पॉलिनेटिंग एजेंट, देयर आर डिफरेंट प्लांट्स जस्ट लाइक कॉर्न कोम्ब।
कॉर्न कॉम यानी भुट्टा जो होता है उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एयर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ये पॉलिनेटिंग एजेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस wind। and second is the pollination by the water। so there are different plants used to the water living or aquatic plants, examples of this type of pollination। तो इसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वाटर में पाए जाते हैं। वाटर के जो प्लांट्स होते हैं वाटर के माध्यम से इनके पॉलन ग्रेन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाते हैं। वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय द वाटर कॉल द वाटर pollinating agent। In this type of the aquatic plants have the give the pollen and reaches from the one place to other place by the water। वाटर के माध्यम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाते हैं। give the some examples of the algae जो कि प्लांट में वाटर में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो ये वायरिसनेरिया एग्जांपल्स हाइड्रिला एंड जो टेरा। तो ये जो होते हैं एग्जांपल आपको मिलते हैं इस वाटर के माध्यम से, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्लोट करते हुए, वाटर फ्लो करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये फ्लोट करते हुए इनके पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट तक पहुंच जाते हैं और वहां से स्टिग्मा के सरफेस पे आकर के रुकते हैं। तो इस टाइप का ये पॉलिनेटिंग एजेंट है, पॉलिनेटिंग वाटर बाय द क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दूसरे टाइप का ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ डिस्कस द थर्ड टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, pollination by the animals। there are different types of animal help to the pollination by the one place to other place। examples of the bees, butterflies, flies and beetles, wasps, ants, moth birds and bats, larger animal primates, rodent, reptiles, humans। यानी इसमें कई प्रकार के जो एनिमल्स आते हैं फ्लाई करते रहते हैं। फ्लावर पे बी है, बटरफ्लाई है, ये क्या करती है नेक्चर और जो होती हैं बी को कलेक्ट करती हैं फ्लावर से, उसको चूसती हैं। तो हर फ्लावर पे बैठती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं। उनके माध्यम से जो इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इनके सरफेस से, बॉडी सरफेस से चिपक जाता है और फिर जब दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं तो इनके बॉडी से जो चिपका हुआ जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये एजेंट का काम करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। बीस, बटरफ्लाइज, तो यहाँ पे वेस्ट भौरे हैं, एंड चींटियां हैं, बर्ड चिड़ियां हैं, बैट्स चमगादड़, प्राइमेट्स, रोडेंट्स उतरकर खाने वाले, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमंस भी वर्क करते हैं फील्डों में। तो वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं जिससे कि पॉलन ग्रेन्स उनके बॉडी से चिपक करके दूसरे फील्ड में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से ये डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं एनिमल के अकॉर्डिंग। तो ये डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट आर डिटेल्स आई डिस्कस इन दिस पॉइंट्स। अंडरस्टैंड